हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं रोहित सिंह कैफे स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं विज्ञान के कुछ सवाल लेकर, जिसके लिए कहा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। यह हमारा इस फॉर्मेट का सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में आपने 25 क्वेश्चंस देखे और उन 25 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के जवाब देखे। आज फिर हम 25 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनसे हमसे सवाल किए जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और साथ ही हम उसका जवाब जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, हमारे चैनल का नाम कैफे स्टडी पॉइंट कैफे इंटर कॉलेज है और आप इसको यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं कैफे इंटर कॉलेज के नाम से। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का क्या कारण है। प्रतिध्वनि दोस्तों क्या होता है, जब हम कहीं पे बोल रहे होते हैं तो हमारी आवाज कहीं से टकरा के वापस हमको सुनाई देती है, यही हमारी प्रतिध्वनि है। ठीक है, और ये जो हमारी आवाज टकरा कर वापस आती है, अर्थात ये ध्वनि का क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन, टकरा कर वापस आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का क्या कारण है। दोस्तों, रेगिस्तान में हमको कुछ भ्रम होता है, जैसे कोई अगर पौधा, कहीं कोई पेड़ है तो वो हमको उल्टा नजर आता है। ऐसा होता है प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, इस तरह के काफी क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं जिसका रीजन होता है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन भी यही है कि हीरे के चमकने का क्या कारण है। इसका भी जवाब क्या है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। इसके कुछ और एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे अगर आप कभी केमिस्ट्री की लैब में जाइए और परख नली को पानी में डुबोइए तो आपको परख नली चमकती हुई नजर आएगी। वो भी होता है पूर्णांतरिक परावर्तन। इस तरह से एक कॉमन सा एक्सपेरिमेंट आपने अक्सर अपनी लाइफ में देखा ही होगा। आपके घर में अगर कोई कांच टूट जाता है तो जो उसमें क्रैक्स आते हैं, जो दरारें होती हैं, वो चमकती हुई नजर आती हैं। उसका भी रीजन क्या होता है, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई क्यों होती है। दोस्तों, फिर से ये क्वेश्चन हम इस पे चर्चा किए, क्वेश्चन तो खैर नहीं देखे थे ये, लेकिन इस पे चर्चा किए थे जब हमारे सामने एक क्वेश्चन आया था कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। प्रेशर कुकर में दोस्तों प्रेशर ज्यादा होता है, अर्थात दाब ज्यादा होता है। दाब होने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ज्यादा दाब ज्यादा क्वथनांक, और इससे क्या होता है कि पानी जो होता है, जो जल होता है जिसमें खाना पक रहा होता है, वह जल्दी से वाष्प बन के उड़ता नहीं है, और इसकी वजह से खाना आसानी से पक जाता है। लेकिन जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो पृथ्वी की सतह के जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, वायुमंडलीय दाब क्या होगा, वो कम होता जाएगा। गुरुत्वाकर्षण कम होगा तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, और इसकी वजह से वहां पे जल का क्वथनांक कम हो जाता है। दाब कम होने से क्वथनांक कम हो जाएगा, पानी जल्दी से भाप बन के उड़ जाएगा, और इससे हमारा खाना नहीं पक पाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और दाब कम होने से जल का क्वथनांक कम हो जाएगा। जल का क्वथनांक कम हो जाएगा तो खाना पकाने में कठिनाई होगी। आगे देखते हैं, बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं। बांध की जो दीवारें होती है ना, वो कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, इस टाइप की। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ये देखो, ऊपर पतला और नीचे मोटा। इसका रीजन ये होता है ना दोस्तों, कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं ना, जल की गहराई में, ये जो ऊपर है ना, यहाँ प्रेशर कम होता है, लेकिन जैसे नीचे जाएंगे यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर का प्रेशर भी नीचे आता है। ठीक है, ऊपर के जल का प्रेशर भी नीचे आता है, तो यहाँ पे दाब ज्यादा पड़ता है। अगर यहाँ पे भी इतना ही पतला बनाएंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो यही रीजन है कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता जाता है। इसकी वजह से बांध की नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, और यही रीजन है कि जो आपकी सबमरीन होती है ना, जो पनडुब्बी होती है, वह पानी में बहुत गहराई, समुद्र में बहुत गहराई में होती है। इस वजह से वो मोटे की लोहे लोहे की मोटी मोटी दीवारों की बनी होती है। ठीक है, ताकि वो फटे ना, अदरवाइज पतली सी दीवार की बना देंगे तो उतना गहराई पे जाने पे वो फट जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अगर आप जो है इसका स्क्रीन शॉट लेके क्वेश्चन को रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टील की गोली पारे की गोली पारे में क्यों तैरती है। दोस्तों, हर पदार्थ का अपना एक घनत्व होता है। घनत्व क्या होता है, कोई पदार्थ का जो एकांक आयतन होता है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के नंबर होते हैं। ठीक है, जिस जिस पदार्थ के एकांक आयतन में मॉलिक्यूल की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। ठीक है, और जिसमें कम होगी उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है,
जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व कम है। अब जिसका घनत्व ज्यादा होगा वह हमेशा नीचे रहेगा, नीचे, और जिसका घनत्व कम होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, तैरने की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो हमारा स्टील है ना, स्टील की अपेक्षा ये जो पारा होता है इसका घनत्व ज्यादा होता है। तो पारा का घनत्व ज्यादा होता है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए गोली जो है ये तैरती रहती है। लेकिन अगर ये स्टील की गोली की बात करें जल में तो डूब जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे जो पानी का घनत्व होगा वह स्टील से बेहद कम है। अब स्टील का चूंकि ज्यादा है तो स्टील नीचे चला जाएगा, नीचे डूब जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे आयतन कम होगा, और जैसे जैसे घनत्व घटेगा वैसे वैसे आयतन बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब घनत्व कम होता है तो इसके बीच में आ जाते हैं एयर के पार्टिकल्स, जिसको हम कहते हैं अंतराणुक अवकाश। ठीक है, एयर के पार्टिकल्स वो भी स्थान घेरते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स, दोनों के मॉलिक्यूल्स की वजह से आयतन बढ़ जाएगा। तो घनत्व, जैसे ही घनत्व घटेगा आयतन बढ़ेगा। अभी ये क्वेश्चन में आगे देखेंगे इसी से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध से क्रीम के कण किस बल के कारण अलग होते हैं? दोस्तों, जब आप मक्खन निकाल रहे होते हैं दूध से, तो आप जो इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे होते हैं वो ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, वृत्तीय गति करता रहता है, वृत्तीय गति। और इसकी वजह से यहाँ पे जो पार्टिकल्स इसमें होते हैं वृत्तीय गति जब कर रहे होते हैं तो एक फोर्स होता है जो इस पार्टिकल्स को ये बाहर भेजने की प्रवृत्ति रखता है, टेंजेंटली बाहर। एक एग्जांपल अगर आपको बताएं तो आप एक पत्थर एक रस्सी में बांध लीजिए, गोल गोल घुमाइए, तो जब रस्सी कभी टूटेगी तो क्या होगा, वो पार्टिकल से बाहर, वो पत्थर बाहर दूर एक सीधी रेखा पे भाग जाएगा, राइट? तो दोस्तों ये जो बाहर की तरफ फोर्स काम करता है ना, इसको बोलते हैं हम अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। और इसी बल पर हमारा ये जो है दूध से क्रीम निकलता है, साथ में जो वॉशिंग मशीन से हमारे डस्ट के पार्टिकल्स निकलते हैं। वॉशिंग मशीन जब कपड़ा डालते हैं तो कपड़े से डस्ट के पार्टिकल्स निकल जाते हैं ना, गंदगी निकल जाती है, वो भी इसी फोर्स पे काम करता है, क्योंकि वहां पे भी कपड़े जो है गोल गोल घूमते रहते हैं, अर्थात वृत्तीय गति करते रहते हैं। तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे ही वीक साइड पे पहुंचते हैं वो बाहर की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, और पानी से वो धुल के निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, तो कपड़ा साफ हो जाता है। तो आप जान गए कि दूध से क्रीम निकालना या फिर कपड़े से गंदगी निकालना वॉशिंग मशीन में, ये सब किस पे काम करता है? अपकेंद्रीय बल। दोस्तों इसी पे एक और बल कार्य कर रहा होता है जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय में कंफ्यूज मत होइएगा। अपकेंद्रीय टेंजेंट लगता है बाहर की तरफ, अपकेंद्रीय केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ पानी में क्यों तैरता है? इसका जवाब ऊपर हमने दे दिया है, एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड करा देते हैं कि जो बर्फ है ना, इसका आयतन जब जमता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका घनत्व कम हो जाता है, इसमें एयर पार्टिकल घुस जाते हैं। ठीक है, तो इसका घनत्व कम हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया कि बर्फ का घनत्व जो है वो पानी से कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठंडे मौसम में पानी की पाइप क्यों फट जाती है? वही रीजन कि पानी जब ठंडा था, पानी जो है जब नॉर्मल था, मतलब पानी था, तो वो क्या क्या था, उसका आयतन ज्यादा था और घनत्व कम था। ठीक है, घनत्व उल्टा बोल दिया मैं, घनत्व ज्यादा था और आयतन कम था। बट जैसे ही वो बर्फ बना उसमें एयर पार्टिकल्स भी आ गए, और जब वो ठंडी ज्यादा हुई, ठंडा मौसम हुआ, तो वो बर्फ में बदल गया। जब बर्फ में बदल गया तो उसका आयतन बढ़ गया, और जब आयतन बढ़ गया तो पाइप का आयतन तो फिक्स था, जब आयतन ज्यादा हुआ तो पाइप क्या होगी, फट जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया, पानी के जमने पर पानी का आयतन जो बर्फ के फॉर्म में होगा, इन फॉर्म ऑफ आइस, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इससे पाइप फट जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिन और रात होने का क्या कारण है? दोस्तों ये जो सन है ना, सन, ये तो ऐसे एक जगह फिक्स है, और जो अर्थ है वह दो तरह की गति कर रही होती है। एक कर रही होती है घूर्णन गति, दूसरा कर रही होती है परिभ्रमण गति। तो अभी सिर्फ घूर्णन गति की बात करते हैं। घूर्णन में क्या होता है, 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा देती है। ठीक है, तो ये सन से यहाँ पे लाइट आ रही है, लाइट प्रकाश। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है वो प्रकाशित है, और ये वाला जो एरिया है वो अंधकार में डूबा हुआ है। यहाँ पे अंधकार छाया हुआ है। शक्तिमान देखा है ना, सम्राट किलमिस, ठीक है, किलिस वाला वही एरिया है, अंधेरा छाया हुआ है। ठीक है, भूत प्रेत जो है रात में ही तो टहलते हैं, तो यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है, राइट? अब जब 24 घंटे होते हैं तो ये ऐसे घूम जाएगा, प्रकाश वाला साइड इधर आ गया, वहां अंधेरा छा गया, अंधेरा वाला इधर आ गया, वहां प्रकाश आ गया।
तो इधर दिन इधर रात, 24 घंटे बाद फिर से ये इधर आ गया तो दिन और इधर आ गया तो रात। तो दिन और रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? फिर से अभी आपको बताया, पृथ्वी दो तरह की गति करती है, घूर्णन, दूसरा परिभ्रमण। अब वह एलिप्टिकल पाथ पर मतलब दीर्घवृत्ताकार में घूम रही होती है और यहाँ पे सन इसके सेंटर पे फिक्स होता है, सेंटर पे। कैपिलर ने ये रूल दिया था, ठीक है, कैपिलर ने। और यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अभी पृथ्वी देखिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा। तो पृथ्वी के पे क्या है? सर्दी है, ठंडी है, ठंडी का मौसम है, राइट। घूमते 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 पृथ्वी यहाँ आ गई, यहाँ। अब क्या हुआ? पृथ्वी पास आ गई, पास आ गई तो सूर्य नजदीक आ गया, तपन बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई। तो कौन सा मौसम आ गया? गर्मी का मौसम आ गया। तो ये क्यों हो रहा है? पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम होने का कारण। दोस्तों W इक्वल टू मतलब वेट इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी। क्या होता है? mg, m एंड g। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, यहाँ पे ये जो ग्रेविटी है वो ज्यादा है और मास पर कम है, चंद्रमा पर कम है। इसी वजह से ये जो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ ज्यादा है तो यहाँ भार ज्यादा है, चंद्रमा पर कम है तो वहां पे भार कम हो जाता है। किस वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में भरी बाल्टी की पेदी ऊपर उठी क्यों नजर आती है? दोस्तों ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो हमें उसका प्रतिबिंब ऊपर ही दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से हमें ये बाल्टी की पेदी ऊपर उठी हुई नजर आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके गिरने का कारण। बहुत आसान सी बात है, हमारा जो वाष्प के रूप में हमारा जल होता है आसमान में, जब वहां पे वायुमंडल का ताप गिर जाता है तो वो वाष्पीकरण, तो वाष्प का द्रवीकरण हो जाता है, वो पानी में बदल जाता है और फिर वो जमीन पे आ जाता है भारी होने की वजह से। ठीक है, आप जान लीजिए जो ये है ना पानी का वेट, वो इससे उससे मतलब सॉरी, जो इसका वाष्प होता है उससे कम होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, जो हमारा द्रव होता है वह गैस से भारी होता है, जिसकी वजह से पानी ओस बन के जमीन पे आ जाता है। तो रीजन क्या हुआ? वायुमंडलीय ताप का कम हो जाना। वायुमंडलीय ताप कम होगा तो जो वाष्प है वो द्रवीकरण होकर द्रव में बदल जाएगा और फिर वो नीचे जमीन पे आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पानी, समुद्र के पानी के खारे या फिर नमकीन होने का क्या कारण है? दोस्तों समुद्र में घुला होता है नमक। नमक अर्थात NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो है आपका घुला होता है समुद्र में, और जिसकी वजह से आपका पानी नमकीन अर्थात खारा होता है NaCl की वजह से। दोस्तों इसी से नमक भी बनाते हैं। समुद्र के पानी को ज्वारभाटा आता है ना, तो वहां पे किनारे फील्ड होती है, उसी फील्ड में पानी आ जाता है और उसको फिर उसको क्योरिंग करके उसको वहां पे क्यारी की तरह बना बना के उसको जगह जगह रोक लिया जाता है और फिर वो धूप से सूख जाता है पानी, तो फिर बर्फ जो है वहां पे जम जाती है। वो बर्फ बोल रहा हूँ मैं, आपका जो नमक होता है वो जम जाता है, पूरा सफेद सफेद दिखाई देता है। कभी आप मुंबई जाइए और नाला सपारा और वसई के साइड जाइए तो वहाँ पे बीच में आपको एक खाड़ी नजर आती है, वहाँ पे इस तरह की खेती बहुत होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं नमक की खेती। वहाँ पे बाद में जब वो नमक सब जम जाता है तो उसको वो इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करके उसको रिफाइंड करके प्योरिफिकेशन करके आपके सामने भेज देते हैं, जिसको आप खाते हैं, नमक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आपको आंसर मिल गया क्या? सोडियम क्लोराइड के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सके। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि किस बल के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपकती है। दोस्तों जो दो दो अलग अलग अगर वस्तुएं हैं वो आपस में चिपकने का प्रयास करती हैं, इसमें लगता है असंजक बल। क्या होता है? असंजक बल। इसकी चर्चा हमने की थी कि जो पानी है वो कांच को क्यों भिगोता है, क्योंकि पानी और कांच के अणुओं के बीच ये बल लगता है, इसलिए उसको भिगो देता है, वहां पे चिपक जाते हैं दोनों आपस में। तो ये होता है असंजक बल। लेकिन एक ही तरह के मॉलिक्यूल जब आप, जैसे द्रव का द्रव से ही जब चिपकना होता है, ठीक है, जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके होते हैं ना, आप अगर पानी को ऐसे रख दो तो उसके अलग अलग बूंदे अलग अलग नहीं हो जाती, सब आपस में चिपकी होती हैं। इसको बोलते हैं श्यानता। क्या बोलते हैं? श्यानता, विस्कोसिटी। इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी पे है कि द्रवों में श्यानता किस बल के कारण होती है? तो इसका रीजन हो गया ससंजक बल। जब सेम मॉलिक्यूल होंगे तो ससंजक बल, जब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे तो असंजक बल। आगे है कि जल में पड़ी परखनली या कांच में आई दरार क्यों चमकती है। दोस्तों इस पे हमने पहले चर्चा कर ली थी कि हीरे का चमकना, रेगिस्तान की मरीचिका, जल में पड़ी परखनली का चमकना और कांच में आई दरार का चमकना, ये सब होता है प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश के पूर्णांतरिक
परावर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्दी में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? दोस्तों सर्दी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वायुमंडल का टेम्परेचर कम होता है। ऐसे में हम हीट का ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी से वायुमंडल में। हीट का जब ट्रांसफर होता है तो हमें सर्दी का महसूस होता है। जब हमारे शरीर से हीट जा रही होती है तो हमें हमें सर्दी लगती है, और जब आ रही होती है तो हमको गर्मी लगती है। ठीक है, तो इसी सर्दी से बचने के लिए हम ऊनी कपड़े पहन लेते हैं। ऊनी कपड़े ही क्यों? क्योंकि ऊनी कपड़े जो होते हैं इसमें उष्मा के कुचालक होते हैं। तो उष्मा के कुचालक होने की वजह से चालन द्वारा ऐसे हमारे बॉडी से टेम्परेचर बाहर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हमें सर्दी का अनुभव कम होता है या नहीं होता है। तो कपड़े ऊनी कपड़े उष्मा के कुचालक होते हैं, इस वजह से हम इसको सर्दियों में पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? दोस्तों ये जो पहाड़ है ना, ऐसे कुछ इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब कोई बंदा इस पे जब चढ़ रहा होता है ऐसे, तो जब अगला कदम वो रखेगा तो बॉडी तो पीछे रह जाएगी, वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे की तरफ आएगा और वो पीछे की तरफ गिर सकता है। लेकिन जब वो आगे की तरफ झुक जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कहाँ आती है? इसके बीचों बीच या फिर इसके आगे आती है। ऐसे में क्या होता है कि बंदा गिरता नहीं, या गिरेगा भी तो आगे की तरफ वो पकड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए वो झुक के चलता है अपना स्थायित्व बनाए रखने के कारण, और अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थात गुरुत्व बल को बैलेंस रखने के कारण, इसके स्थायित्व को बनाए रखने के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है स्थायित्व बनाए रहने के कारण, वो सही है। और अगर आप डिटेल में समझना चाहें तो गुरुत्व बल को बैलेंस करने के कारण अर्थात उसका स्थायित्व बनाए रखने के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को मैं थोड़ा तेज रखता हूँ ताकि बच्चे बोर ना हो। काकरोच का खून सफेद क्यों होता है? दोस्तों खून लाल होने का रीजन क्या है? हीम। हीम जो कि आयरन का बना होता है, हीमोग्लोबिन में होता है हीम। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारा जो ऑक्सीजन होता है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसका परिवहन करता है, वो ले जाके कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉकरोच की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता या फिर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसी हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल होता है, और जब ये नहीं होता आरबीसी, इसी की वजह से, यही इसी को आरबीसी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से डब्ल्यूबीसी जो होता है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसकी वजह से काकरोच का खून सफेद तो होता है लेकिन लाल नहीं होता। क्यों लाल नहीं होता? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ठीक है, तो जवाब क्या हो गया? काकरोच का खून सफेद क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। अगर ये होता तो वो लाल हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? दोस्तों हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो हमने आपको बताया था कि जो ये वी आई बी, यहाँ आई छूट गया, आई भी लिख दे रहा हूँ, वी आई बी, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू। ठीक है, आपका ये जो तीन कलर है, बैगनी, जामुनी और नीला, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से आपका रंग बन जाता है स्काई ब्लू। स्काई ब्लू जिसकी वजह से हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। तो ये तीनों जो रंग होते हैं ना, इसका इसका स्कैटरिंग मतलब इसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा होता है, चारों तरफ बिखर जाते हैं ये, और इसके बिखरने की वजह से चारों तरफ हमको ये दिखाई देते हैं, तो आसमान नीला दिखाई देता है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में होता है आर, रेड। और रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब ये बिखरता नहीं ज्यादा। ठीक है, ये सीधा हमारी आंखों तक पहुंचता है, कब? जबकि दूरी ज्यादा होती है। जब सूर्योदय सूर्यास्त की बात करते हैं तो इन दोनों कंडीशंस में सूर्य हमसे सबसे ज्यादा दूरी पर होता है, और ऐसे में ये सारे कलर्स स्कैटर्ड हो जाते हैं आसमान में, और हमारी आंखों तक पहुंचता है रेड कलर। इसी वजह से हमको सूर्य जो है सूर्योदय और सूर्यास्त में लाल नजर आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन, इसमें हाँ इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया गया, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मैंने आपको ये ऊपर समझाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलता है? दोस्तों ये प्रकाश जो होता है ना, इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, और कम होने के कारण ये सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। ठीक है, इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। लोहे की सुई पानी में डूब जाती है परंतु जहाज क्यों नहीं डूबता? दोस्तों इसका रीजन है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने कहा था कि कोई वस्तु अपने भार के बराबर अगर पानी विस्थापित कर दे तो वो तैरेगी, और अगर उससे कम करेगी तो डूब जाएगी। तो सुई जो है ना, ये जब पानी में डुबाते हैं तो ये जो पानी को विस्थापित करती है वो इससे कम होता है सुई के भार से। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? डूब जाता है। जबकि जब हम जहाज की बात करें तो इसकी बनावट ऐसे होती है कि ये ढेर सारा पानी विस्थापित करता है अपने भार से ज्यादा। इसकी वजह से क्या होता है कि ये तैरता रहता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, प्राकृतिक रबड़ स्लेटी होता है तब पर उसी से बना टायर काला क्यों होता है? दोस्तों प्राकृतिक रबड़ होता है ना, सॉफ्ट होता है, अगर इसका टायर बना देंगे तो ये जल्दी से घिस के खत्म हो जाएगा।
लेकिन जब इसमें हम कार्बन मिला देते हैं जो कि बहुत हार्ड होता है, उसको मिलाने के बाद इसकी लाइफ बढ़ जाती है। और कार्बन किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। तो जब स्लेटी में हम ब्लैक कलर का कार्बन ज़्यादा मात्रा में मिला देते हैं तो वो काला हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नया-नया वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आप जैसे ही बने वो आपको मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।